तो हम लोग इस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे चेक कर देगा तो क्या बन जाएगा, देखो विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, राइट। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाता हूँ तो अल्फा से H, बीटा से OH, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द next type of question, that is intramolecular aldol, type 4. Type 4 intramolecular aldol। लास्ट वाले में सिर्फ मेजर वाला बनाएंगे आप? हाँ, वो मेजर प्रोजेक्ट वाला ही हम जनरली सिंगल ऑप्शन हमारा है एग्जाम में, हम लोग मेजर को रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो इंट्रामोलेकुलर एल्डोल मतलब एक ही कंपाउंड में 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तब वहां पे इंट्रामोलेकुलर एल्डोल हो जाता है, प्रोवाइडेड 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। Let us say I have one example, CH3 C double bond O, CH2 क्या बोल रहे सर? CH2 C double bond O CH3। सिमेट्रिकल सिस्टम है, आप देख सकते हैं, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब यदि मैं एनायन यहाँ पे बनाऊंगा, इसके ऊपर जाके अटैक कराता हूँ तो 3 मेंबर रिंग बनेगी, राइट। सपोज मैं यहाँ पे एनायन बना दूं और फिर जाके इसके ऊपर अटैक कराऊं तो आपका 3 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे एनायन बनाता हूँ और इसके ऊपर अटैक कराता हूँ तो आपका 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो हम यहाँ एनायन बनाएंगे और फिर इंट्रामोलेकुलर एल्डोल करा देंगे, राइट। ऑल्दो अगर मतलब सर अगर मान लीजिए 5 मेंबर, एनायन आपका स्टेबल भी यहीं पे बनेगा। 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है इसलिए। हाँ, 3 मेंबर रिंग कभी बनता ही नहीं है। हाँ। तो देखो यहाँ पे बन गया एनायन, और फिर ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो हमेशा क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन इंट्रामोलेकुलर वाला आएगा ना, तो आप या कभी भी रिंग वाला रिंग फॉर्मेशन आएगा, नंबरिंग कर लिया करो। नंबरिंग कर लेंगे ना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 मैंने नंबरिंग कर लिया, मैं 5 मेंबर रिंग बना दिया, और आंख बंद करके मैं किसी को भी 1 बोल दूंगा, किसी को भी 2 बोल दूंगा, किसी को भी 3 बोल दूंगा, किसी को भी 4 और किसी को भी 5। अब देखो 1 पे क्या है, कुछ भी नहीं है। 2 पे क्या है, या 1 जाके कनेक्ट हो गया 1 2 3 4 एंड 5। 1 पे कुछ भी नहीं है, 2 पे C डबल बॉन्ड 2 है, 3 पे कुछ भी नहीं है, 4 पे कुछ भी नहीं है, 5 पे फिर से आपका O- आ जाएगा, राइट। और 5 पे एक CH3 भी लगा हुआ है, करेक्ट। कभी भी रिंग वाले क्वेश्चन आए, आप नंबरिंग कर लेंगे, लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। नहीं तो हमेशा हिसाब लगाते रहेंगे कहाँ पे क्या जोड़ना है ना, और उसी में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। यस बताइए। सर मान लीजिए 5 मेंबर और 7 मेंबर दोनों बन सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब अल्फा को इधर उधर। 5 मेंबर और 7 मेंबर दोनों बन सकते हैं, तो किसको बनाएंगे ना, तो हाँ वहाँ सर। पे दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है तो हम दोनों को ही बना देंगे। तो तब भी अगर मतलब मेजर पूछे तब मेजर पूछा जाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आना तो बता दूंगा आपको। देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम उनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ऐसे एब्सोल्यूट यदि स्टेबलाइजेशन की बात करें तो 5 भी सफिशिएंटली स्टेबल होता है, 7 भी सफिशिएंटली स्टेबल होता है, तो दोनों ही बन जाएंगी। देयर मस्ट बी सम अदर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसको। तो ये आपका हो गया इंट्रामोलेकुलर
एल्डोल। ठीक है, अब यदि इसका मैं एल्डोल कंजनसेशन प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, हीट कर देता हूँ, तो अल्फा से जाता है H, बीटा से जाता है OH, ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH3। क्लियर? हाँ सर। ये समझ आ गया? तो ये हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद से करके दिखाओ। इतना ध्यान रखना, 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगी तभी होगा ना, यदि 5 मेंबर से कम रिंग बन रही है तो रिएक्शन नहीं होगी। चलो करके दिखाओ भी एक क्वेश्चन। H C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O H, ये है। बनाओ जल्दी से प्रोजेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो भाई, पूरा सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो चाहे यहाँ पे एनायन बनाओ चाहे यहाँ पे एनायन बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, जैसे मैं इधर एनायन बना देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, CH माइनस CH2 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 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। नंबरिंग कर लो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको 3 बोल दो, 4 5 6, बना दो 6 मेंबर रिंग, और आंख बंद करके किसी को भी 1 2 3 4 6 बोल दो। अब देखो 1 पे क्या अटैच है, 1 पे अटैच है C डबल बॉन्ड O H, तो मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H कनेक्ट कर दिया, राइट। फिर 2 पे कुछ भी नहीं, 3 पे कुछ भी नहीं, 4 पे कुछ भी नहीं, 5 पे कुछ भी नहीं, C6 पे क्या हो गया O माइनस, जो कि H एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, राइट। ये बन गया एल्डोल। अब यदि हीट करेंगे तो अल्फा से जाएगा H, बीटा से जाएगा OH, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। Yes, sir. करिए इसको भी। ओके, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे एनायन बनेगा, यहाँ बनेगा एनायन, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है आपका, Yes, sir. 5 मेंबर देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। यहाँ बन गया एनायन, अब वो यहाँ पे अटैक कर देगा। देख सकते हैं आप कितना मेंबर रिंग बनेगा ये, 1 2 3 4 5 मेंबर। इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बना लूंगा।
यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर आपका कनेक्टेड है सी डबल बॉन्ड जो एच, सॉरी ये तो OH बन जाएगा ना, ये तो OH बन जाएगा ना। अब इसको हीट करेंगे तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, और पानी बन के बाहर निकल जाएगा। E1CB मैकेनिज्म होगी। ये बन जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। सर मेरी आवाज़ अब ठीक आ रही है क्या? व्हाट हैपन? सर मैं आवाज़ आ रहा है ना ठीक से? यस सर, आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स अस मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का थोड़ा सा ऑर्डर देखते हैं क्या होता है। लेट्स अस डिस्कस द ऑर्डर ऑफ। सबसे पहले जल्दी से मैकेनिज्म लिख लेते हैं, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था उसी के करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म लिख लेता हूँ मैं। जैसे मैं डाइल्यूट NaH ले रहा हूँ, कोई भी बेस ले सकते हैं, और जैसे K2CO3 ले लिया। ये भी देख सकते हैं दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, so this will be basic in nature. We can also take dilute BaOH whole twice. ठीक है, ये मैकेनिज्म लिखता हूँ। सबसे पहले OH माइनस आएगा और अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन गया आपका CH2 माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस NH। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो इनोलेट आयन बन गया इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। ये जो न्यूक्लियोफिल यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, and we'll get CH3 CHO minus CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। उसके बाद ये क्या, ये जो एनायन बना ये वाटर से H प्लस निकाल लेगा, ये वाटर से क्या करेगा H प्लस निकाल लेगा। we'll have CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस OH माइनस को रिलीज कर देगा। एंड इफ हीटिंग इज गिवन, यदि हीट नहीं गिवन है तो फोर्थ वाला स्टेप नहीं होगा, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए मुझे हीट की रिक्वायरमेंट है। हीटिंग इज गिवन तो E1CB रिएक्शन हो जाती है, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O H, अल्फा पोजीशन से H, बीटा पोजीशन से OH, पानी बन के निकल जाता है एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये बात समझ आ गई? ये मैकेनिज्म वाला जी आपको बता चुका हूँ। नाउ अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
यदि बेस का कंसंट्रेशन काफी लो है, इफ वेरी लो, जैसे दिस इज वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आरडीएस बन जाता है, देन फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। यदि फर्स्ट स्टेप आरडीएस है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू concentration of base, rate constant into concentration of base into concentration of aldehyde, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 2, राइट। तो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस में फर्स्ट स्टेप आरडीएस बन जाता है और ऑर्डर 2 हो जाता है। ओके, ये कॉपी कर लिया। Next. हाँ सर हो गया। ओके, एक सेकंड सर। यस, हाँ सर हो गया। if the concentration of base is moderate, if there is moderate concentration of base, तब क्या होता है, तब सेकंड स्टेप आपका आरडीएस बन जाता है। सेकंड स्टेप इज आरडीएस एंड देन आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इनोलेट आयन into concentration of aldehyde. Now mind it, इनोलेट आयन इज इंटरमीडिएट, तो हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट स्टेप से, बिकॉज फर्स्ट स्टेप आपका रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं। लेटेस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K1 इज इक्वल टू concentration of इनोलेट आयन upon concentration of OH minus into concentration of aldehyde। यहाँ से इनोलेट आयन का कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, सर फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन था कहाँ? और प्रोजेक्ट में क्या बनना है फर्स्ट स्टेप में, प्रोडक्ट में इनोलेट बना हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है, है प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, अब इसको कर देंगे यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट। K1 concentration of OH minus into concentration of CH3 C डबल बॉन्ड जो की पावर OH की पावर 2। तो अभी ऑर्डर कितना बन गया, अभी टोटल ऑर्डर आ गया इसका 3, तो मॉडरेट बेस में ऑर्डर हो जाता है 3। क्लियर, यस हाँ सर। सर। अब नोट करके लिख लेना, aldol condensation reaction cannot be carried out in concentrated basic medium। कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में aldol condensation रिएक्शन को हम लोग नहीं करा सकते, ठीक है। नोट और एक बार बोलें, व्हाट हैपन, नोट और एक बार बोलें नोट। aldol condensation reaction cannot be carried out in concentrated basic medium, in concentrated basic medium। क्यों नहीं करा सकते, बिकॉज यदि OH माइनस का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, and
and the backward reaction is known as retroaldol. मतलब एल्डोल से फिर से आपका एल्डिहाइड बन जाता है, so that process is known as retroaldol. ठीक है, एक बार रेट्रोएल्डोल की प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे ये मेरा एल्डोल बन गया फॉर एग्जांपल, मान लिया ये एल्डोल बन गया हमारा, ऊपर वाले रिएक्शन में जो एल्डोल बना था उसी को ले रहा हूँ। जैसे ये एल्डोल बन गया, अब क्या होगा, यदि कंसंट्रेशन ऑफ बेस काफी हाई है तो क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, पहले स्टेप में OH माइनस यहाँ से H निकाल लेगा, यहाँ से निकाला H और ये बन गया CH3CH O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया। तो ड्यू टू वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे ओरिजिनल एल्डोल का बैकवर्ड बन गया, ये करेक्ट। और फिर क्या होता है, ये O माइनस रिवर्ट बैक करके इनोलेट आयन को बाहर कर देता है, ये रिवर्ट बैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये O माइनस रिवर्ट बैक करके इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, देन वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H, जो कि पानी से H निकाल के फिर से आपका बना लेगा ये एसिटाल्डिहाइड एंड OH माइनस रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल रेट्रोएल्डोल। आप देख सकते हैं सारे स्टेप मैंने उल्टा करा दिए, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन काफी हाई होता है तो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड हो जाती है, आपका फिर से ओरिजिनल एल्डिहाइड बन जाता है। इसीलिए हम लोग हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस में एल्डोल कंजंक्शन की रिएक्शन नहीं करा सकते। अब रेट्रोएल्डोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, वो क्या है, जैसे आपको कोई एल्डोल दे दिया जाए तो किस एल्डिहाइड से बना था उसको हम लोग रेट्रोएल्डोल की हेल्प से पता कर सकते हैं, राइट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको, इस एल्डिहाइड से ये एल्डोल बना था, राइट। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे आई हैव CH3 CH3 and OH CH2 C डबल बॉन्ड जो CH3 OH माइनस, तो क्या करेगा, पहले यहाँ से निकालेगा H, ये बना लिया CH3 CH3 O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये रिवर्ट बैक करके इसको एज लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। We will have CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये पानी से H निकाल के फिर से बना लेगा ये पर्टिकुलर एल्डोल किससे बना था, एसीटोन से बना था। बात समझ आ गई कि नहीं? चलो फिर आप क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं देता हूँ। क्लियर? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करो आप अभी।
HH से हमारे पास कोई ये एल्डिहाइड है, डाइल्यूट OH में इसके साथ रिएक्शन कराया और ये एल्डोल बन गया। आपको बताना ये किससे बना था, कैसे बताएंगे, रेट्रो एल्डोल करा के बताएंगे, राइट। लिखो जल्दी से स्टेप सारे। ठीक है, देखो बहुत आसान है। तो मैंने OH माइनस लिया और यहाँ से H निकाला, तो क्या बन गया, ये बन गया। ये रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, देखो ये बन गया प्लस ये एनायन बन गया। ये पानी से H निकाल लेगा। ये पर्टिकुलर कीटोन है जिससे ये बना था, क्लियर। तो ये बी हो गया आपका, दिस इज बी। एक क्वेश्चन और करो। जैसे आई हैव और रेट्रोएल्डोल क्या बनेगा बताओ। इसमें करो, बताओ क्या बनेगा, जल्दी से करो। सो देखो भाई जल्दी से, यहाँ से निकालेगा H को, ये बन गया CHO माइनस CH3, रिवर्ट बैक करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, राइट। प्लस CH3 C डबल बॉन्ड H, और ये पानी से H निकाल लेगा। मतलब ये इन दोनों कंपाउंड के क्रॉस एल्डोल का प्रोजेक्ट है। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। क्रॉस एल्डोल का प्रोजेक्ट है ये यहाँ से निकालेगा H को, इसमें रिंग खुल जाएगा ना, ये बनेगा CH3O माइनस। अब ये रिवर्ट बैक करके इसको ओपन कर देगा and will get यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी दिस एंड दिस। यहाँ पे आएगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड O।
यहाँ पे आएगा माइनस 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गए, एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया मैंने। देखो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, इधर में CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, फिर पानी से प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, विल बी लाइक दिस C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों के इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड का ये प्रोजेक्ट है, राइट। हाँ समझ आ गई। हाँ सर। चलो अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। ये कहाँ पे कर लिया? हाँ सर। कॉपी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर से एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। लेक्चर से हमारे पास एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड H, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं इसका टॉटोमरिक फॉर्म बनाता हूँ। ये एल्डिहाइड है, इसका टॉटोमरिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ये इनॉल। तो ये भी मतलब कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ हो जाएगा? क्या हुआ, ये भी कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ हो जाएगा? एक बार फिर से बोलना। सो मतलब ये रिएक्शन मतलब कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वैसे उससे हाँ हो अल्फा जाएगा या हाइड्रोजन फिर के पास ही हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसी के ऊपर होगा। ना ना सर, मैं वो नहीं बोल रहा, मतलब जो प्रोटॉन आ रहा है ना, मतलब वो हम्म। मतलब कोई भी चल जाएगा ना डाइल्यूट एसिड? हाँ हाँ यस यस, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए बस। आई वांट सोर्स ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है। फिर देखो क्या होगा, मुझे पता है जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो H प्लस कहाँ जाता है, इस O को प्रोटोनेट करता है। ये OH प्लस बन गया, ये H। अब क्या हुआ, O के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड को खींच ये बना लेगा, सॉरी OH H एंड पॉजिटिव आ गया इस कार्बन का। फिर क्या होगा, अब ये जो कार्बो का यहाँ पे जो कार्बो का चैन बन गया, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये जो इनॉल फॉर्म है इसके ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। इस इनॉल फॉर्म के ऊपर जाके इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो क्या बनेगा, CH3CH OH CH2COH एंड H एन पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे रेजोनेंस कर लेगा, CH3CH OH CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस एंड H। इसका ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H प्लस को रिलीज कर देगा और मुझे ये एल्डिहाइड मिल गया। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसको हीट कर देंगे, तो हीट करने पे सिमिलरली अल्फा से H बीटा से OH। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे E1 CB नहीं होगी, यहाँ पे E1 होगा। हियर इट विल नॉट बी E1 CB, यहाँ पे E1 होगा। इस OH को प्रोटोनेट करेगा H, पानी बन के बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ से H निकल के डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। जैसे हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराते थे उस तरीके से। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये E1 मैकेनिज्म से हो रहा है, राइट।
क्लियर? हाँ सर। अब क्या होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बेसिक मीडियम की कंपेयर में स्लो होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एसिडिक मीडियम में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एजिशन हो रहा है, राइट? एसिडिक मीडियम में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एजिशन हो रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक एजिशन होता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एजिशन रिएक्शन से फास्ट होती हैं। तो लिख लेना नोट करके, इन द एसिडिक मीडियम रेट इज comparatively less compared to basic medium. In the acidic medium, rate is comparatively less than basic medium because in acidic medium there is electrophilic addition and in basic medium there is nucleophilic addition. Because in acidic medium there is electrophilic addition and in basic medium there is nucleophilic addition. ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। जैसे हमारे पास एसीटोन है, उसका जाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ। सबसे पहले बनता है मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, एंड देन इसका जब मैं फिर से जाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूँ तो बन जाता है फोरॉन। तो ये सब क्या है जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, H+ जाके उस O को प्रोटोनेट करेगा और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH+ CH3, डबल बॉन्ड को खींच लेगा एंड विल गेट CH3 COH CH3, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा इनॉल फॉर्म के ऊपर, जो उसका इनॉल फॉर्म है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा एंड विल गेट CH3 COH CH3 CH2 CH2